हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं? हेयर एनालिसिस, टॉक्सिकोलॉजिकल हेयर एनालिसिस। ठीक है, ये आपका टॉक्सिकोलॉजिकल हेयर एनालिसिस। बायोलॉजिकल हेयर एनालिसिस हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव से या उसके प्रोस्पेक्ट से हेयर एनालिसिस पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो अभी हमारी सीरीज चल रही है, वीडियोस की सीरीज चल रही है फैक्ट एंड फैक्ट प्लस के लिए। तो फैक्ट एंड फैक्ट प्लस की जो क्लासेस हैं, जो क्रैश कोर्स है, वो हमारे ऑफिशियल ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है, सो अगर आप फोरेंसिक बायोलॉजी से आपने फॉर्म फिल करी है या फिर आपने फोरेंसिक केमिस्ट्री से फॉर्म फिल किया है, तो आपकी सेक्शन ए की क्लासेस, सेक्शन ए विथ सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या है? सेक्शन बी है या तो बायो या तो केमिस्ट्री। अगर आपने बायो या केमिस्ट्री से फॉर्म फिल किया है तो आप हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। कोर्स अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल ऐप पे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम में भी हम अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन, क्वेरी या कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप सपोर्ट के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आपके पास बहुत कम टाइम है प्रिपरेशन के लिए, बायो एंड केमिस्ट्री के लिए। सो सेक्शन ए भी हम कवर कर रहे हैं, सेक्शन बी भी हम कवर कर रहे हैं विद इन गिवन टाइम। ठीक है, सो विद इन गिवन टाइम हम कवर कर रहे हैं सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, सो हमने टॉक्सिकोलॉजिकल कहा, इसका मतलब ये है कि हम कोई ना कोई ड्रग डिटेक्ट कर रहे हैं हेयर सैंपल में, कोई पॉइजन डिटेक्ट कर रहे हैं हेयर में, या फिर कोई केमिकल डिटेक्ट कर रहे हैं हम हेयर में। ठीक है, सो हमने आज यही पढ़ना है। हम बायो में भी हेयर एनालिसिस पढ़ते हैं, बट आज जो हम पढ़ रहे हैं केमिकल साइंसेज में, अगर हम हेयर एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो वो हम डिटेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, ड्रग, पॉइजन एंड केमिकल के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर। अगर मैं ड्रग हेयर एनालिसिस कहूँ, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ, अगर हम इंट्रो देखना चाहें या एक ब्रीफ डेफिनेशन देखें, सो हेयर ड्रग एनालिसिस वो एनालिसिस है, इट इज द प्रोसेस टू डिटेक्ट। आपको डिटेक्ट भी करना है एंड क्या करना है? डिटेक्ट एंड एनालाइज ड्रग प्रेजेंट इन गिवन हेयर सैंपल। ठीक है, सो ये आपका ड्रग एनालिसिस, हेयर ड्रग एनालिसिस हुआ। अब थोड़ा सा हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, बट एज सच हिस्ट्री नहीं है। इन 1960s एंड इन 1970s, ठीक है, 1960s के टाइम में, इन 1970s के टाइम पे हेयर एनालिसिस किया जाने लगा था फॉर हैवी मेटल डिपोजिशन के लिए। तब के टाइम में, तब के ज़माने में हम क्या करते थे? हेयर एनालिसिस करते थे फॉर हैवी मेटल्स विद द हेल्प ऑफ आस। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम यूज़ करते थे। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करके हम हेवी मेटल डिटेक्ट कर रहे हैं। ये कब शुरू हुआ था? 1960s में शुरू हुआ था एंड 1970s में शुरू हुआ था। ठीक है, 1960s एंड 1970s में शुरू हुआ था। एंड देन फिर हमने क्या किया? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हमने क्या किए? इंट्रोड्यूस किए ड्रग में, ये चेक करने के लिए कि सच में आपको हेयर सैंपल्स में या हेयर में कोई भी केमिकल, पॉइजन या ड्रग मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया? उस ड्रग को रेडियो लेबल कर दिया, रेडियो एक्टिव उस ड्रग को बनाया। एंड देन उसके बाद हमने क्या देखा कि हेयर में डिपोजिशन, उस रेडियो एक्टिव केमिकल का डिपोजिशन आपको देखने को मिला, जिससे हमने ये क्या कंक्लूड किया कि जो ड्रग है, जो पॉइजन है, वो ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं। ठीक है, दीज केमिकल्स सर्कुलेट थ्रू ब्लड सर्कुलेशन एंड गेट डिपॉजिटेड इन द हेयर। ठीक है, सो वो सर्कुलेशन में आएंगे, ब्लड सर्कुलेशन में आएंगे, हेयर में डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये हमने कंफर्म भी कर लिया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हमने लेबल किया था ड्रग में एंड उससे कंफर्मेशन मिल गई। फिर क्या हुआ? 1979 में सबसे पहला रिसर्च वर्क पब्लिश हुआ, रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ, जो कि ये जिससे किससे डील कर रहा था? वो इससे डील कर रहा था कि हीरोइन यूजर्स के सैंपल हमने लिए एंड हेयर एनालिसिस किया ड्रग के लिए। ठीक है, सो 1979 में पहली रिसर्च हुई जिसमें क्या किया गया? हेरोइन यूजर्स का हेयर सैंपल डिटेक्ट किया गया या फिर एनालाइज किया गया। सो हेयर सैंपल में क्या मिली? मॉर्फिन मिली। हेयर सैंपल में मॉर्फिन मिली जो कि मेटाबोलाइट है हेरोइन का। ठीक है, अब कोई भी केमिकल है वो बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होती है ना? तो कोई भी केमिकल अगर इंजेस्ट हुई है या
बॉडी में इंसर्ट हुई है तो वो टाइम के साथ उसका मेटाबॉलिज्म होता है एंड उसके मेटाबोलाइट्स आपको बॉडी में मिलेंगे। सो हमको मॉर्फिन मिल रही है, ठीक है। जो एडिक्ट्स है वो हेरोइन एडिक्ट्स है, पर उनके हेयर में हमें मिल रही है मॉर्फिन, ठीक है। तो मॉर्फिन क्या है? हेरोइन का मेटाबोलाइट है। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि कोई भी ड्रग है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था हेरोइन एडिक्ट्स पे, तो हेरोइन एडिक्ट्स के हेयर में हमें मॉर्फिन मिली, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग फाउंडिंग हुई थी यहाँ पे, एक और इंटरेस्टिंग बात हमें पता चली कि जो कॉन्सेंट्रेशन है उस ड्रग का वो डिपेंड करता है हेयर लेंथ की शाफ्ट पे, ठीक है। तो शाफ्ट किसे कहते हैं? अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊँ, सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हेयर का रूट एंड दिस इज हेयर, ये यहाँ पे मैंने हेयर रूट बनाया एंड ये है आपका, दिस इज हेयर, ठीक है। तो इस पोर्शन को मैंने बोला टिप, इस पोर्शन को मैंने बोला टिप, इस पोर्शन को मैंने बोला रूट, ठीक है। ये है रूट और ये जो रह गया दिस इज शाफ्ट। सो हेयर शाफ्ट की लेंथ पे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है, ठीक है। और इससे हम क्या कर सकते हैं? हम इससे रिलेटिव पीरियड ऑफ अब्यूज भी डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि शाफ्ट जितना लंबा होगा और अगर वो पर्सन उतने ही लंबे समय तक, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर ड्रग अब्यूज कर रहा है तो उसके शाफ्ट में उसका कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा होगा, ठीक है। तो हेयर शाफ्ट में जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिपेंड करता है हेयर शाफ्ट पे, एंड हेयर शाफ्ट की वजह से ही और कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हम उस टाइम पीरियड को भी ट्रैक कर सकते हैं जब अब्यूज किया गया है ड्रग का, ठीक है। नाउ डेज वी यूज GCMS। तो पहले हम क्या यूज कर रहे थे? हेवी मेटल पॉइजनिंग के लिए आस मेथड यूज कर रहे थे, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड अभी हम यूज करते हैं गैस क्रोमैटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCMS। सो GCMS कॉमनली यूज की जाती है, ठीक है, एंड ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देती है, राइट। अब हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम हेयर एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? हम सिंपली ब्लड का सैंपल या यूरिन का सैंपल लेके क्यों नहीं पॉइजन का डिटेक्शन कर लेते हैं, या फिर क्यों नहीं कोई ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा ड्रग अब्यूज किया गया है। सो जो ब्लड एनालिसिस है, यूरिन एनालिसिस है, ये शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन देगी आपको, ठीक है। अगर किसी पर्सन ने 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अब्यूज किया है ड्रग तो आपको शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना। पर अगर मैंने 2 हफ्ते पहले तक मैं रेगुलर थी, ठीक है, मैं रेगुलर थी, ड्रग अब्यूज कर रही थी, बट लास्ट 2 वीक्स से आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, तो आप अगर मेरा ब्लड सैंपल लोगे, अगर आप मेरा यूरिन सैंपल लोगे तो भी आपको एज सच इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी अबाउट दैट ड्रग अब्यूज, है ना। बट अगर आप हेयर सैंपल लेते हो, आप हेयर एनालिसिस करते हो, तो हेयर एनालिसिस से आपको लॉन्ग टर्म ड्रग हिस्ट्री पता चलेगी उस पर्सन की, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म ड्रग हिस्ट्री आपको पता चलेगी हेयर एनालिसिस से, ठीक है। हेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेयर किससे मिलके बनी हुई होती है? प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती है। कौन सी प्रोटीन? केराटिन प्रोटीन, ठीक है। कौन सी प्रोटीन? केराटिन प्रोटीन, जो 65 to 95% होती है हेयर में। लिपिड होते हैं 1 to 9%, ठीक है। 15 to 35% होती है वाटर, एंड देन 1% या फिर उससे कम मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं हेयर में, ठीक है। तो ये आपका हेयर का कंपोजिशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपोजिशन, आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ नहीं कहना चाहिए, कंपोजिशन आपको पता चल गया। इसके अलावा जो टेक्सचर, कलर है और कंपोजिशन है हेयर का, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। जो मेरे हेयर का टेक्सचर, कलर और कंपोजिशन होगा, मेरी फ्रेंड या उसकी फ्रेंड के हेयर के टेक्सचर, कलर और कंपोजिशन से डिफरेंट होगा, okay. Different type of minerals accumulated in the hair may range from 0.25 to 0.95%. So 0.25 से 0.95% में ये रेंज करता है, ठीक है। जो ड्रग एक्यूमुलेटेड होती है, जो मिनरल्स एक्यूमुलेटेड होते हैं हेयर में, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स 3 to 4 mm डीपली स्किन में एम्बेडेड होती है एपिडर्मिस एपिथेलियम में, इसलिए ही जो ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग सर्कुलेट हो रहा है वो आपके हेयर में डिपॉजिट होगा, ओके। सो जो टोटल लेंथ है हेयर की, सो टोटल लेंथ ऑफ हेयर कवर्स बल्ब विच इज रूटेड इन द फॉलिकल थ्रू शाफ्ट एंड एंड्स एट द टिप। तो मैंने जो भी स्ट्रक्चर बनाया, रूट का स्ट्रक्चर बनाया, शाफ्ट का स्ट्रक्चर बनाया, एंड टिप भी बताई। सो रूट, शाफ्ट एंड टिप अगर हम तीनों को मिलाएं तो ये उसकी टोटल हेयर की टोटल लेंथ बनेगी,
ठीक है। एंड जो शाफ्ट है, अगर हम शाफ्ट को ही जूम करें तो हमें 3 पार्ट्स दिखाई देंगे, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, है ना। क्या दिखाई देगा हमें? 3 पार्ट दिखाई देगा, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। सो यहाँ पे अगर ये हेयर, दिस इज हेयर, ठीक है, मैंने ये बनाया मेड्यूला। सो मेड्यूला एनिमल हेयर्स में होता है जनरली, ओके, बट ह्यूमंस में भी आपको देखने को मिलेगा, फ्रेगमेंटेड मेड्यूला भी देखने को मिल सकता है। और ये बनाया मैंने स्ट्रक्चर, जो आउटर स्ट्रक्चर होती है वो होती है क्यूटिकल, आउटर स्ट्रक्चर क्यूटिकल, मिडिल वाली मेड्यूला, एंड ये जो आपको मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है, दिस इज कॉर्टेक्स, यस, दिस इज कॉर्टेक्स, ठीक है। जो क्यूटिकल है, क्यूटिकल हैव सम एबिलिटी टू मेंटेन structural features for the longer period of time and also have some resistance to chemical decomposition. जो बार वाली लेयर उसे हम कहते हैं क्यूटिकल, एंड क्यूटिकल क्या होती है? क्यूटिकल प्रोटेक्टिव लेयर होती है एंड रेजिस्टेंट होती है केमिकल डिकम्पोजिशन से, ओके। सो अगर आप कोई केमिकल्स भी यूज कर रहे हो अपने हेयर पे, तो जो क्यूटिकल है वो आपके हेयर को प्रोटेक्ट करती है, ये फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट हैव द रेजिस्टेंस कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉर्टेक्स। सो कॉर्टेक्स क्या है? क्यूटिकल के बाद वाली लेयर कॉर्टेक्स है, ठीक है, सेकेंड लेयर है, ये भी आपकी क्यूटिकल प्रोटेक्टिव लेयर के बाद आती है। अब जो कॉर्टेक्स है उसकी जो फोरेंसिक इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी पिगमेंट ग्रैन्यूल्स हैं यही एम्बेडेड होंगे, ठीक है, जो ड्रग के ग्रैन्यूल्स है वो भी यहीं पे एम्बेडेड होंगे, एंड जो कॉर्टेक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर देता है हेयर को, इसलिए भी कॉर्टेक्स ज़्यादा फोरेंसिक इंपॉर्टेंस रखता है एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स, ठीक है। जो कलर, शेप और डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रैन्यूल्स का, वो क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन। आपको इसके थ्रू ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे कंपैरिजन के लिए अमंग द डिफरेंट हेयर इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो डिफरेंट हेयर्स होते हैं, डिफरेंट हेयर का कलर, शेप एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ग्रैन्यूल्स का वो डिफरेंट और यूनिक होता है। सो इसलिए ही कॉर्टेक्स वाला रीजन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर्स, हमारी बॉडी में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर, ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ड्रग एनालिसिस, जिसे हम एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं फॉर ड्रग एनालिसिस when there is no scalp hair। अगर किसी पर्सन की कोई स्कैल्प हेयर नहीं है, ठीक है, अगर वो पर्सन क्या है, उसके पास कोई स्कैल्प हेयर नहीं है, तो फिर हम कैसे हेयर एनालिसिस करेंगे? तो हमने क्या करना है, फिर हमने ऑक्सिलरी हेयर्स यूज करने हैं, जैसे कि आर्मपिट के हेयर, प्यूबिक हेयर एंड आर्म हेयर। तो ये ऑक्सिलरी हेयर्स कहते हैं हमने, एंड हम इन हेयर सैंपल्स के थ्रू एनालिसिस करेंगे ड्रग का। एंड कई सारी स्टडीज ऐसी हैं, नंबर ऑफ studies, important scientific studies have been performed to find out the different concentration of drug। अब अलग अलग हेयर अलग अलग प्लेसेस में है किसी पर्सन के, तो फिर ये साइंटिफिक एग्जामिनेशंस हुए कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वेरी करते हैं या नहीं करते हैं, सेम इंडिविजुअल के डिफरेंट पार्ट्स के हेयर ड्रग या केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होता है या नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे स्कैल्प हेयर में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है या फिर मेरी ऑक्सिलरी हेयर में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, तो इस पे स्टडी करी गई और हमें ये पता चला कि जो ऑक्सिलरी हेयर है उसमें ही आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग, केमिकल या पॉइजन का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा एज कम्पेयर टू स्कैल्प हेयर, ठीक है। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन लेवल ऑफ मॉर्फिन, मेथाडोन, फिनोबार्बिटल, कोकेन वेर कंपेयर, तो हमने इन सारे ड्रग्स का कॉन्सेंट्रेशन कंपेयर किया डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर्स में, मतलब सेम इंडिविजुअल के डिफरेंट एरियाज के हेयर में, और हमने हाईएस्ट लेवल ऑफ ड्रग कहाँ पे मिला? हमें हाईएस्ट लेवल ऑफ ड्रग मिला ऑक्सिलरी हेयर्स में, ठीक है, एंड लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहाँ थी? स्कैल्प हेयर में, ठीक है। सो लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन थी स्कैल्प हेयर में, एंड ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ थी? हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कहाँ थी? ऑक्सिलरी हेयर में, ठीक है। सो ये हमने पता लगा लिया कि ऑक्सिलरी हेयर में केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्कैल्प हेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने हेयर स्ट्रक्चर देखा, एंड कॉर्टेक्स इंपॉर्टेंट रीजन है, एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, ठीक है, ओके फाइन। सो हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं हेयर एनालिसिस के, ओके हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं हेयर एनालिसिस के लिए, and then in the next class we will cover few more topics।
Okay, so thank you so much. Have a great day ahead. See you guys in the next lecture. Till then, study well, prepare well. All the best. Bye.